सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, परिवारवासियों को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यह जो हमारा दीपावली महापर्व इस समय मनाया जा रहा है, इन सभी की आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं हैं। जैसा कि आज छोटी दीपावली है, कल धनतेरस था, कल दीपावली है, परसों को भी दीपावली है, गोवर्धन पूजा है, भैया दूज है। यह जो हमारा पर्व है और यह महापर्व है और आप सभी को इसकी हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं। और बड़ी जो है पूरे देश में दीपावली का जो बच्चों में उत्साह है और युवाओं में है, बुजुर्गों में भी उत्साह है, वह देखने लायक है। जब आप घर से बाहर निकलेंगे, घरों में जो मालाएं जगमगाती हैं, यह हमारे जीवन में एक नई उल्लास और उमंग को लेके आता है। लेकिन बहुत सारी जो अब आज इस समय बड़ाई का जो मुझे कहना, जो मैंने बनाया है वीडियो, उसके लिए कि लोग कह रहे हैं दीपावली हम 31 को मनाएंगे या 1 को मनाएंगे। वैसे तो मैं पहले की वीडियो में भी कह चुका हूँ कि हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण पर्व के समान आनंदित होना चाहिए। और अगर हम 31 को मनाएं, हम 1 को मनाएं, हम 2 को भी मनाएं, हम रोज़ दीपावली जैसा मनाएं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हमने अच्छे समय को मनाने के लिए 1 दिन मनाएं, 2 दिन मनाएं। भगवान ने हमको 2 दिन मनाने का अवसर दिया है। वैसे तो हमारा 5 दिन का ये त्यौहार होता है, लेकिन अगर इसमें हमको 5 क्या 7 दिन में मनाना अच्छा दिन है। जीवन में अगर हम कहेंगे भाई हमको इतनी बार दीपावली मनानी पड़ी, हम तो उस देश के वासी हैं, उस धर्म के लोग हैं जो राम मंदिर भूमि पूजन में भी दीपावली मना देते हैं। और मैं तो विशेषकर कहना चाहूँगा कि जब हम इतना बड़ा भगवान का दिन है, हमारे बच्चे या हमारे परिवार के लोग, हमारे समाज के लोग हमको देखें कि हम किस प्रकार से उत्साह के साथ आदमी अपने जीवन में 1-1 रुपया बचाता है और पर्वों में, मतलब पर्वों में वो उस चीज़ को आनंदित करने के लिए इन चीज़ों का मैं पूछना नहीं चाह रहा हूँ, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब हम अपने घरों में बर्थडे बनाते हैं, क्या मुझे इस पर्व में ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी जो सत्य है उसको कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि खाना उसमें लाखों रुपए का बर्बाद हो जाता है और कितनी जगह तो मदिरा पान भी होता है। उस समय हम पैसे को बचाने का प्रयास नहीं करते हैं कि हमारा पैसा कहाँ से बचे। उस समय हम एक स्टेटस सिंबल जिसको हम कहें, हम पैसा फूकने में और इन चीज़ों में उस चीज़ को हम अपना एक गर्व महसूस करते हैं कि हमने इस चीज़ का इतना पैसा फूका। तो इसमें तो एक ये दिया जलना है, वो भी भगवान के नाम पर जलना है, वो भी संस्कृति के नाम पर जलना है। 1 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 10 दिन हमारे घरों में दिए जलेंगे। और धर्म की जो पताका है, इससे जो निकलने वाला, और मैं विशेष कर कहना चाहूँगा कि दिए जितने से ज़्यादा जल सकें, क्योंकि यह जो दिए की जो एक अग्नि जलती है, यह जो है हमारे घर की और हमारे जीवन की निगेटिव नकारात्मकता जो चीज़ें होती हैं उसको दूर करती है। इसका जो धुआं होता है सरसों के तेल से निकलने वाला, घी का तो अब जो लोग चलाते हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। कुछ हमारे मित्र लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उनके लिए घी का दिया कहना पड़ रहा है, वरना वो कहेंगे हम तो घी का जलाते हैं। तो जो इसकी निकलने वाली लौ होती है वो हमारे घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। हमारे जीवन में हम जब, आप देखिए कि हम जब दिया जलाते हैं, हमारे मन में कैसी एक उत्साह आता है। और विशेषकर जिस घर में लोग हैं वो सभी लोग दिए को जलाएं और आनंद से 31 भी जलाएं। वैसे तो यह है कि इसमें कई लोगों का मत है कि रात्रि पूजन है तो 31 तारीख को भी है, लेकिन 1, 2, 3 जब तक हो सके तब तक दिया जलाइए। अच्छी चीज़ में सोचना नहीं चाहिए, सोचना है तो बुरी चीज़ में सोचना चाहिए कि हम बुरी चीज़ में। और अब ये है कलयुग का प्रभाव है, क्योंकि जैसे ठंड में जो है ठंड बढ़ेगी, गर्मियों में गर्मी बढ़ेगी, तो कलयुग का प्रभाव है कि आदमी गलत करने वक्त अपने स्टेटस सिंबल को लगाता है। उसने कहा हम बड़े कैसे दिखाई देंगे, ओ हम बड़े कॉलर खड़े करके ऐसे काला चश्मा लगा के बिल्कुल अपने को विलायती पाश्चात्य संस्कृति का हम दिखा करके, तो ये कुछ नहीं है। मेरा आप सभी से दीपावलियों की शुभकामनाएं हैं। और जो समाज के अग्र भूमि में रहने वाले लोग हैं वह भी उत्साह के साथ, क्योंकि समाज उनका क्या करता है, अनुकरण करता है
वो कहें कि हमारे जीवन का इससे अच्छा सौभाग्य कब होगा कि हमको भगवान को 2 नहीं 5 दिन 10 दिन याद करने का मौका मिल रहा है। ऐसे भगवान हमारे मन मस्तिष्क और जीवन में वास करें। इसी के साथ मैं आप सभी से कहूँगा कि आप सबके जीवन में उत्साह, जोश, उमंग ये आए और धर्म का वास आपके जीवन में बना रहे। प्रभु श्री राम की कृपा आपके जीवन में बनी रहे। इसी के साथ मेरी बात किसी को बुरी लगी होगी तो मैं इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। मेरा जितना बुद्धि में लगा मुझे तो मैंने उतना कह दिया। अब ये सच है या झूठ है या जैसा भी है ये मेरे हिसाब से है। जिसको अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, जिसको नहीं लगेगा तो भी ठीक ही जैसा है। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ हैं, शुभकामनाएं हैं। जय माँ भारती, जय माँ सरस्वती, धर्म की जय हो। बोलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय।